कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े है फिक्र यार धुएं में उड़ा के। जाने क्या होगा जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। संजय दत्त के लिए अब जिंदगी जैसे हर कदम पर एक नई जंग की तरह ही है। सिनेमाई स्क्रीन के सुनहरे सफर से अलग एक सीमा में कैद सलाखों की जिंदगी अब संजय का नया सफर होगा। साउंड, कैमरा, रोल, एक्शन, इन जैसे रियल लाइफ के शब्द अब 3.5 साल तक संजय को रियल जिंदगी में शायद ही कहीं और कभी सुनाई दे। जी हाँ, साल 2013 की 16 तारीख और मई का महीना माया नगरी में बॉलीवुड के लिए जैसे मनहूसियत और मायूसी भरा। हालांकि ये महीना भर पहले ही साफ हो चुका था और अगर कुछ बाकी बचा था तो वो थी औपचारिकता, जो समय के साथ समाप्त हो गई। भीड़ भाड़, चमक दमक, सुख सुविधा और शानो शौकत भरी जिंदगी से दूर अब संजय 3.5 साल तक के लिए दुभर और दर्द भरे जीवन जीने के लिए जेल जा चुके हैं। 20 साल पहले अगर मुंबई में मौत का मातम छाया था तो आज मुंबई के कई इलाकों में मायूसी भी दिखी। साल 1993 में मौत का खेल खेलने वालों से मौत का खिलौना लेना संजय को इतना भारी पड़ सकता है, शायद संजय ने भी इसे नहीं सोचा होगा। लेकिन इस सच का सामना सही मायने में संजय ने आज ही किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल रज़ाक। संजय दत्त एक ऐसा एक्टर जिसकी रियल लाइफ और रियल लाइफ मानो पैरेलल चल रही हो। लाइफ में इतने ट्विस्ट और टर्न्स मानो जिंदगी की हकीकत नहीं, कोई फिल्मी स्क्रिप्ट हो। डायरेक्टर ने एक्शन कहा और ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, कॉमेडी और ट्रेजेडी, सिल्वर स्क्रीन के सभी रंग संजय दत्त की असल जिंदगी में उतर आए हों। एक गलती जिसकी सुधार की गुंजाइश फिल्मी दुनिया में तो है लेकिन आम जिंदगी में नहीं। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान संजय दत्त के अवैध हथियार रखने की बात सामने आई। इसे गलती कहें या गुनाह, लेकिन इसी भूल की कीमत संजय दत्त सालों से चुकाते आ रहे हैं। आज विशेष में संजय दत्त, सजा और इससे जुड़े कुछ दूसरे अहम पहलुओं पर एक नजर। संजय दत्त स्टार, संजय दत्त लाडला बेटा। संजय दत्त एक मजबूर इंसान। बॉलीवुड का मुन्ना भाई एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे है। 1993 मुंबई ब्लास्ट से जुड़े एक मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके बाद 3.5 साल उन्हें जेल में गुजारने होंगे। फिल्में दुनिया के नायक और खलनायक असल में भी कभी नायक और कभी खलनायक बनते नजर आए। आखिरकार संजय दत्त ने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें खलनायक बना दिया? आइए आपको दिखाते हैं 93 मुंबई ब्लास्ट केस और संजय दत्त। 12 मार्च 1993 मुंबई में 1:33 से 3:40 के बीच 12 धमाके हुए। 257 लोगों की मौत हुई और 712 लोग घायल हुए। इन धमाकों में 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। 19 अप्रैल 1993 संजय दत्त के घर से मिली AK-56 राइफल। AK-56 राइफल धमाकों से पहले भारत पहुंचे अवैध हथियारों के जखीरे का हिस्सा थी, जिसके बाद संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 अप्रैल 1993
संजय दत्त ने अपने इकबालिया बयान में आरोपों को मान लिया। 3 मई 1993 संजय दत्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 4 जुलाई 1994 जमानत रद्द हुई और संजय दत्त दोबारा गिरफ्तार हो गए। 16 अक्टूबर 1995 करीबन 16 महीनों के बाद संजय दत्त को दोबारा जमानत मिली और संजय दत्त जेल से बाहर आए। 27 नवंबर 2006 टाडा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। संजय दत्त को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा गया। जुलाई 2007 संजय दत्त 9 mm पिस्टल और AK-56 राइफल रखने के दोषी ठहराए गए और दूसरे गंभीर आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया और इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। 2 अगस्त 2007 संजय दत्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया और संजय को पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। 20 अगस्त 2007 सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को जमानत दे दी। 21 मार्च 2013 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा घटाकर 5 साल कर दी गई और सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया। हालांकि संजय दत्त ने एक बार फिर मोहलत की अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। संजय दत्त की जिंदगी में सिनेमा से सलाखों तक का सफर एक कड़वा सच है और इस सच का सामना संजय के लिए उससे भी ज्यादा कड़वा। वक्त किसी को कब कौन कौन सा दिन दिखाएगा कोई नहीं जानता और इसकी मौजूदा मिसाल संजय दत्त और उनकी जिंदगी को माने तो शायद गलत नहीं। अब तक एक फिल्म के करोड़ों रुपए पारिश्रमिक लेने वाले संजय अब जेल में सुबह से लेकर रात तक कड़ी परिश्रम करेंगे और उन्हें कीमत मिलेगी कौड़ियों में। लेकिन संजय कर भी क्या सकते हैं? कारावास के दौरान की ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना करने की सोचने भर से शख्स सहम जाता है। और संजय तो अब जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां से उन्होंने खुद को तो संभाला ही था, उनके कंधे पर अब दूसरों को संभालने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। शायद इसीलिए संजय सच का सामना करने से पहले सकते में थे, सहमे हुए थे और सजा से मुक्ति की खातिर देवताओं की दहलीज से कानून के दरवाजे तक मारे मारे फिर रहे थे। कहां कहां गुहार नहीं लगाई, लेकिन गुनाह तो गुनाह है और उसकी पहुंच गुनहगार के गिरेबान तक तो पहुंचती ही है। नतीजा उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। संजय को शायद इसकी गंभीरता का एहसास हो चुका था, इसीलिए गुनाह और उससे उपजे गम को कम करने के लिए संजय तैयारी भी कर रहे थे। खुद को जेल के माहौल में ढालने के लिए जेल जाने से पहले संजय जिंदगी की इस नई जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। रियल लाइफ की बाकी बची कुछ फिल्मों को पूरा करने के साथ साथ वे रियल लाइफ में सुख सुविधाओं को भी सीमित करते रहे। आखिर आगे के 3.5 साल इसी सच के साथ तो संजय को गुजारना था। सो संजय ने इस सच को स्वीकार किया और वे सच के जरिए सिनेमाई स्क्रीन से सलाखों की सख्ती तक के नए सफर पर निकल पड़े, जिंदगी की नई जंग लड़ने। वैसे संजय सलाखों के साए में पहले भी समय गुजार चुके हैं और अंतर है तो बस समय का, तब का और अब का। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। संजय दत्त की अब तक की वास्तविक जिंदगी पर नजर डालें तो उसमें सिनेमाई जिंदगी जैसा उतार चढ़ाव दिखता है। इस दौरान संजय की जिंदगी में जश्न और जख्म एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह रहे। संजय दत्त रियल लाइफ में भी जैसे रियल लाइफ की जिंदगी को जीते रहे। जन्म हुआ तो परिवार में जश्न का माहौल, 2 बहनों के बीच एक भाई। संजय ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो जोश उनकी जवानी पर जैसे भारी पड़ने लगा हो, होश की जगह मदहोशी ने ले ली हो। और फिर यहीं से शुरू हुई संजय की रियल लाइफ में रियल लाइफ जैसी जिंदगी की जद्दोजहद, जो कभी जोश लिए तो कभी जश्न मनाते हुए, तो कभी जज्बात से जद्दोजहद करते हुए, तो कभी जख्मों से भरा हुआ। संजय ने सिल्वर स्क्रीन पर रॉकी से एंट्री की। पर्दे पर नशा करता ये नायक पर्दे के पीछे नशे में इस तरह मदहोश हो जाएगा, शायद संजय और उसके परिवार वालों ने सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन जब सच सामने आया तो पिता सुनील दत्त ने संजय को संभाला। लेकिन इस बीच संजय की मां खुद की जिंदगी को कैंसर से नहीं संभाल पाई। मां की मौत का मातम मनाता मायूस संजय अपनी जिंदगी से जूझने लगा। आखिरकार संजय को जिंदगी समझ में आई और वो फिर से सिनेमा में खुद को जमाने के लिए जमकर मेहनत भी करने लगा। मेहनत रंग लाई। 90 के दशक में संजय की फिल्म खलनायक ने जैसे संजय को नायक बना दिया। लेकिन कौन जानता था कि रियल लाइफ का ये खलनायक रियल लाइफ में भी खलनायक साबित हो जाएगा। मैं हूं खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। और जब 1993 में मुंबई में दाऊद इब्राहिम ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया और जांच के बाद जो कुछ सामने आया उसने संजय के सच को भी सामने ला दिया। संजय सलाखों के पीछे थे, ठीक उसी तरह जैसे एक ही फिल्म का एक कैरेक्टर कई किरदार निभा रहा हो। वक्त बीता, संजय जेल से बाहर आए, लेकिन अंदर एक नई जिंदगी जीने का जज्बा लिए हुए। और ये सब संजय की फिल्मों में भी दिखा। संजय ने इसे कभी मुन्ना भाई बनकर जिया तो कभी गांधीगिरी करके। लेकिन इसी बीच संजय की रियल लाइफ और रियल लाइफ कुरुक्षेत्र बनी हुई थी, जो फिल्म वास्तव के जरिए जैसे वास्तविक रूप में दिखाई दी। असली 50 तोला कितना? 50 तोला। तो अग्निपथ में कांचा चीना बनकर संजय जैसे आगे की खलनायकी के लिए खुद को खंगाल रहे हैं। शीशे नहीं चाहिए, जिंदगी में शीशे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शीशे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शीशे, नहीं चाहिए। इस दौरान एक तरफ संजय की रियल लाइफ में नायक सा किरदार नजर आ रहा था, तो दूसरी तरफ रियल लाइफ में कांचा चीना जैसा वो किरदार जो सबको डरा रहा था। लेकिन इस सब के बीच संजय की जिंदगी में 20 साल पहले के गुनाह का गुबार फूटा और सजा ने दस्तक देकर संजय की रियल लाइफ को रियल लाइफ जैसा बना दिया, जहां कभी खुशी कभी गम। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक इंसान, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, कांचा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 1993 बम धमाकों की कहानी। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, कॉलर को थोड़ा सा